कथा कर रहे थे तो हम हनुमान जी को गुरु बनाने की दीक्षा देते हैं। तो हम कहते हैं भाई हनुमान जी को गुरु बना लो, तो लोग हमसे कहते हैं भाई गुरु, तो हम कहते हैं चलो ये मंत्र, कई तो 5-7 दिन हमारे साथ रहते हैं, कथा सुनते हैं, तो कुछ लोग तो हमसे ही बोलते हैं पंडित जी हमें आपको गुरु बनाना है। तो मैं बोलता हूँ भाई हम तो गुरु नहीं बनते, हाँ पर हनुमान जी को गुरु बनाने का मंत्र जरूर देते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं गुरु इसलिए नहीं बनता कि जितने गुरु निपटे ये गुरु के कारण नहीं, चेलों के कारण निपटे। चेले ही निपटाते हैं, तो हम तो कहते हैं भाई अपने को ये काम ही नहीं करना, आप हनुमान जी को गुरु बना लो, हम मंत्र दे देंगे। तो बेंगलोर में एक आईटी सेक्टर का लड़का हमारे पास आया, 24-25 साल का, उसने कहा मुझे हनुमान जी को गुरु बनाना है। हमने कहा लो भाई 10 मिनट लगते हैं, मंत्र दे दिया। अब जैसे ही मैं मंत्र दे के बाहर निकला, वो लड़का एकदम दौड़ते हुए मेरे पीछे आया और मुझसे बोला गुरु जी प्रॉब्लम हो गई पंडित जी। मैं कहा क्या हुआ भाई, अब तो तुमने हनुमान जी को गुरु बना लिया, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के दिन आ गए, अब क्या प्रॉब्लम आ गई। उसने बोला पंडित जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैंने कहा बताओ क्या बात है। बोले मैंने हनुमान जी को गुरु बना लिया, पर प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला प्रॉब्लम ये है पंडित जी कि मैं डेली वाला हूं। अब हमने ये शब्द पहली बार सुना, हमको लगा कोई सरनेम होगा, सरनेम होता है ना डेली वाला, अत्तार वाला, फ्रीगंज वाला। तो हमने कहा डेली वाला है तो क्या प्रॉब्लम है, डेली वाला। अरे बोले पंडित जी आप समझे नहीं, मैं डेली वाला हूं। मैंने कहा डेली वाले से क्या फर्क पड़ना है। बोले नहीं आप समझे नहीं, मैं डेली ड्रिंक्स लेता हूं। और मैंने कहा ये और मुसीबत हो गई। अब मैं उसको अगर बोलता छोड़ दे, ये पीने वाले ऐसी प्यारी प्यारी कस्में खाते हैं और छोड़ते एक बार भी नहीं, कम वक्त कस्में तो ऐसी खाएंगे। तो मुझे मालूम है कि इसको कसम खिलाने से कोई फायदा नहीं। मैंने कहा देख भाई तू पीता है या नहीं पीता तू जान, लेकिन जो मंत्र मैंने दिया है हनुमान जी को गुरु बनाने का वो जप, फिर हनुमान जी देखेंगे, पर वो जरूर जपना। तो उसने कहा ठीक है। हम भी आ गए। 2 साल बाद मैं उसी नगर में गया तो वो मुझे फिर मिल गया। अरे मैंने कहा भाई वो डेली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तुम्हारी। तो उसने मुझसे बोला पंडित जी जब से मैंने हनुमान जी को गुरु बनाया जिंदगी बन गई। मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व। अरे बिल्कुल, जब से गुरु बनाया। मैंने कहा अब क्या हुआ। बोले अब मैं हनुमान जी को गुरु बनाने के बाद मंगल शनि नहीं लेता बाकी तो। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये कोई ढंग है क्या। इसलिए देवियों और सज्जनों ध्यान रखना, अगर आप मदिरा पीते, आपके घर में कोई भी सदस्य पीता हो तो अड़ जाइए, रोकिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये वैष्णव परंपरा का बहुत बड़ा अपमान है। आज देखते ही देखते वो भी मारा गया। चौथे दिन आता है, मेघनाथ ने प्रहार किया, राम जी लक्ष्मण जी नागपाश से बंध गए। जामवंत ने मेघनाथ पे प्रहार किया, नारद जी ने गरुड़ जी के माध्यम से उनको मुक्त। यहाँ 2 कैरेक्टर नए आए हैं। जब राम जी को नागपाश में बांधा तो नारद आए और जामवंत ने भिड़ंत करके एक लात मारी मेघनाथ की छाती पे। जामवंत बूढ़ा आदमी है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति को अपनी नैतिक ताकत हमेशा याद रखना चाहिए। आपकी शारीरिक ताकत कमजोर हो सकती है, लेकिन आपका नैतिक बल कभी कमजोर नहीं हो सकता। एक बूढ़े ने मेघनाथ की छाती पे लात मारा, गिर गया। नारद जी आए, नारद जी ने गरुड़ को कहा बंधन खोलो। आज देवियों अगर हम कभी नागपाश में बंध जाएं, बंधन में बंध जाएं, परेशान हो जाएं, 2 लोगों को अपने साथ रखना, एक संत और एक घर के बड़े बूढ़े। ये 2 जब तक आपके साथ में है कोई ना कोई रास्ता मुसीबत से निकल जाएगा। ये प्रसंग ये समझा रहा है, इस प्रसंग ने संकेत दिया है। इनका भी अपना महत्व है। मेघनाथ जाके यज्ञ करता है, भगवान को लगता है अगर इसका यज्ञ सफल हुआ तो दिक्कत होगी। विभीषण ने भी कहा, भगवान कहते हैं यज्ञ ध्वंस करो। लक्ष्मण जी पहुंचते हैं और लक्ष्मण जी के प्रहार से मेघनाथ मारा जाता है। चौथे दिन का युद्ध समाप्त होता है। चौथी रात रावण की मदद लेता है और जब 5वां दिन आता है तो रावण प्रवेश करता है। पहली बार रावण आया युद्ध के मैदान में, और जैसे ही रावण प्रवेश करता है तो रावण तो रथ पे आया। विभीषण ने भगवान से कहा महाराज ये तो रथ पे आप नीचे खड़े हैं। भगवान ने कहा मैं धर्म रथ पे बैठा हूं, भले ही मैं नीचे खड़ा हूं, मेरे पास धर्म रथ है। रावण सामने खड़ा और मुकाबला चालू हो जाता है। सबसे पहले जैसे ही रावण ने प्रवेश किया, लक्ष्मण जी ने प्रहार किया तो रावण मूर्छित हो गया। फिर रावण ने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया, और जैसी मूर्छित हुआ तो लक्ष्मण जी को मूर्छित करने के बाद रावण ने कहा अब उठाता हूं मैं उसको। उसी समय हनुमान दौड़ते हुए आए। हनुमान जी ने देखा लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, रावण प्रहार कर रहा है, तो आए दौड़े, और रावण ने देखा हनुमान दौड़ा चढ़ा, तो दोनों भिड़ गए। और ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा, मुट्ठी का एक महाकपि हनी। हनुमान जी ने एक
पक्की, एक मुष्टिका मारी रावण को तो परे वो नीचे जाके गिरा, बेहोश हो गया रावण। और रावण जब बेहोश हुआ और जैसी थोड़ी देर बाद रावण को होश आया, रावण ने देखा सामने हनुमान खड़ा है। तो रावण कभी किसी को ऐसी पंक्ति नहीं बोलता, मूर्छा गे बहोरी सो जागा। जब उसकी मूर्छा गई, मूर्छा गे बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लगा। हनुमान जी की तारीफ करने लगा, मान गया बानर, मान गया हनुमान, मुझे कोई मूर्छित कर दे मुक्का मार के, ये तू ही कर सकता है, अब बताओ आप। रावण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन हनुमान जी भी हनुमान जी ने कहा तू मेरी तारीफ मत कर, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, धिक्कार है मुझके कि मेरा मुक्का खाने के बाद तू जीवित बच गया। एक बात सिखाते हैं, दुर्गुण आपकी प्रशंसा करेंगे पराजित होने पे, आप उनके झमेले में मत पड़ जाना। ये दुर्गुणों का तरीका होता है। कभी कभी हमारे दुर्गुण हमारी तारीफ भी करने लगते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप कामों को बहुत अच्छा से निपटाते हैं, आप काम बहुत जल्दी करते हैं, इसीलिए 108 बजे उठोगे तो भी काम निपटा लोगे। अब ये कौन समझाता है आपको? आपके दुर्गुण समझाते हैं। आपके दुर्गुण आपसे ऐसे से गलत काम कराते हैं कि आप चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए दुर्गुणों से बच के रहिए देवियों और सज्जनों। अब लक्ष्मण जी ने रावण को फिर मूर्छित किया, तो रावण का एक सारथी था दूसरा, पहला तो लक्ष्मण जी ने मार डाला, दूसरा सारथी